सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि हम जीके का सेशन भी आपके लिए लेके आए हुए थे करंट अफेयर्स के बाद, तो इसमें हमने स्टैटिक जीके, आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी को कवर करते हुए सेशन आपके लिए चालू किया है। इसमें स्पेशल 50 क्वेश्चन है। तो आइए देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। तो निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनता है, एक तो दक्षिण गंगा के नाम से बनता है और एक बनता है दक्षिण एक क्वेश्चन क्या बनेगा आपका दक्षिण गंगा के नाम से, और एक क्या बनेगा आपका दक्षिण की गंगा, ठीक है। तो दक्षिण की गंगा बोलिएगा तो इसका जो आंसर बन जाएगा क्या बन जाएगा, की मतलब कावेरी, की मतलब कावेरी। और दक्षिण गंगा बोलेगा तो आपका हो जाएगा आंसर क्या, गोदावरी। और गोदावरी को क्या बोला जाता है, वृद्ध गंगा बोला जाता है। और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। तो आंसर आ जाएगा क्या आपका, ऑप्शन डी। क्लियर है ये बात। अब सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या बोला है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी के तट पर स्थित है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है आपका नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। आंसर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन डी। तो कभी कभी ये पूछ लिया जाता है आपसे कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का संबंध किससे है। तो ये है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल से। क्लियर है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या कह रहा है आपसे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर वही होगा जहां पे मानस स्थित है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी, असम। क्लियर है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाली गैंडा के लिए फेमस है। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है वो आपसे, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, गुजरात। और गुजरात में भी फेमस है एशियाई शेरों के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका हरियाणा। तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द्वारकाधीश मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। तो देखिए जैसे आपका यहाँ पे क्वेश्चन आया द्वारकाधीश मंदिर, तो आप चले गए कहाँ, गुजरात। और जब गुजरात गए तो आप मोस्टली लोग क्या है इसका आंसर लगा देंगे क्या, साबरमती। ठीक है, जो कि आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये जो है आपका द्वारकाधीश मंदिर है आपका गोमती नदी। क्लियर है। तो आंसर क्या जाएगा आपका, ऑप्शन सी। और आपको मालूम होना चाहिए कि क्वेश्चन और पूछता है कि गोमती नदी के किनारे कौन सी राजधानी या कौन सा शहर स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए यूपी की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महाबोधि मंदिर किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो महाबोधि मंदिर जो है आपका बिहार, जिसे आप बोध गया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है वो आपसे, मीनाक्षी अम्मन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वैगई। ठीक है। और अगर यहीं पे ये पूछ लिया जाता कि किस राज्य में है, तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। क्लियर है। अब देखिएगा, तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर किस राज्य में स्थित है। अब जैसे ही यहाँ पे नाम आया तिब्बती, तो आप अपना दिमाग लगाना चालू करेंगे कि कहीं सिक्किम, हिमाचल, उत्तराखंड, जबकि ये तीनों ना आंसर होकर आंसर क्या है इसका, कर्नाटक। तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी, कर्नाटक। क्लियर है। चलिए
तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, सिरपुर श्राइन मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो आप याद रखिएगा इसका तरीका क्या है अपने याद करने के हिसाब से। तो आजकल लोग क्या है 3600 प्रकार के साइन करने लगे हैं, ठीक है। तो साइन को क्या पढ़ेंगे, साइन। तो 36 प्रकार के, तो आंसर क्या जाएगा आपका छत्तीसगढ़। तो आंसर होगा क्या, ऑप्शन डी। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आपका, होयसलेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, कर्नाटक, ऑप्शन सी। चलिए, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो भारत में 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर है, उनमें से एक नाम क्या है, सोमनाथ का, जो कि गुजरात में है। क्लियर है, कहां पे है, गुजरात। तो ऑप्शन डी आपका क्या बन जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, जगन्नाथपुरी मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो जगन्नाथपुरी मंदिर जो है आपका उड़ीसा में है। क्लियर है, और जगन्नाथपुरी मंदिर को बोला जाता है व्हाइट पैगोडा। क्या बोला जाता है, व्हाइट पैगोडा। तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आपसे, मदन मोहन मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो मदन मोहन मंदिर आपका उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में पूछिएगा कि कहां पे है, तो वृंदावन। क्लियर है बात। तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो आपका जो इसका आंसर आएगा आपका तुंगभद्रा, ऑप्शन डी। क्लियर है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, मालगुड़ी डेज लघु कथाओं का संग्रह किसके द्वारा लिखा गया, ठीक है ना। अगर आपको अपना डेज मतलब दिन अच्छा करना है तो नारायण की भजन कीर्तन करके जाइएगा तो बहुत अच्छा दिन जाएगा। तो यहाँ क्या जाएगा, आर के नारायण। तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी। क्लियर है ये बात। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, द डार्क रूम किसके द्वारा लिखी गई है। रूम में हम ज्यादातर नारायण की फोटो लगाते हैं, तो आंसर क्या जाएगा आपका, आर के नारायण। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आर के नारायण, ऑप्शन सी। क्या समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाफ गर्लफ्रेंड किस लेखक द्वारा लिखी गई है। तो ये उसी लेखक के द्वारा लिखी गई है जिन्होंने लिखा है 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, चेतन भगत, ऑप्शन बी। क्लियर है। अन स्तंभ अर्थ किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो आपको अगर इसको याद करना है अपने तरीके से, अपने लहजे से, तो देखो यहाँ इसको स्टंट पढ़िएगा, और स्टंट कैसे किया जा रहा है, लहरा लहरा के। तो क्या हो जाएगा, झुम्पा लहरी। तो आंसर हो जाएगा का आपका ऑप्शन डी। क्लियर है, याद होना चाहिए आपको, कैसे भी याद हो। ठीक है, चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सूटेबल बॉय किस लेखक द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सूट वगैरह कौन पहनेगा, जो सेठ लोग होंगे, सेठ लोग के द्वारा ही पहना जाता है सूट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, विक्रम सेठ। तो आंसर बनेगा ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, फ्रीडम फ्रीडम इन एग्जाइल और माई लैंड एंड माई पीपल किसकी आत्मकथाएं हैं। तो ये जो आत्मकथा है आपका ऑप्शन डी, दलाई लामा। क्लियर है ये बात। देखिएगा ध्यान से देखिएगा,
तबला वादक जाकिर हुसैन किस घराने से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पंजाब घराना। प्रसिद्ध गायक उस्ताद आमिर खान किस घराने से संबंधित है? ठीक है, तो इनका संबंध जो है आपका इंदौर घराने से। तो आंसर हो जाएगा क्या आपका ऑप्शन सी। ठीक है, अब फिर से आगे देखिए, तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा, तो ये जाकिर हुसैन के पिताजी हैं। ठीक है, तो अल्लाह रखा किस घराने से संबंधित है? तो ये आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब घराने से। क्लियर है? तो आंसर हो जाएगा क्या आपका ऑप्शन डी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रभा अत्रे, अत्रे अत्रे जो भी है आपका, इसको आटे बढ़िया, और आटा कहाँ मिलेगा आपको? किराने की दुकान में। तो आंसर क्या जाएगा? किराना घराना। तो आंसर आपका होगा ऑप्शन सी। कथक नर्तक जानकी प्रसाद किस घराने से संबंधित है? ठीक है, तो आपका क्या है ऑप्शन सी, बनारस घराना। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा क्या जाएगा? ऑप्शन सी, बनारस घराना। अब ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जस राज किस घराने से संबंधित है? तो देखिए, इसके लिए आप ये किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाना मकसद नहीं है, बस मकसद ये है कि आपको याद कराना। तो देखिए ध्यान से देखिएगा कि पंडित जी जो है, ठीक है, आपको पता है कि पंडित जी को कितना भी मेवा दे दो, उनके अंदर कोई जस नहीं होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या? पंडित जस राज मेवाती घराना। तो आंसर है आपको क्या? ऑप्शन डी। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहा है आपका? तराना गायक पंडित रतन मोहन शर्मा किस घराने से संबंधित है? तो आप देखिएगा कैसे याद रखेंगे। तो यहाँ पे भी वही बात, पंडित जी क्या कह रहे हैं कि मोहे मेवा नहीं मिला है। क्या नहीं मिला है? पंडित जी क्या कह रहे हैं? मोहे मेवा नहीं मिला है। तो आंसर क्या जाएगा? मेवाती घराना। तो ऑप्शन सी आपका क्या बनेगा आंसर। अब देखिएगा, बड़े उस्ताद बड़े गुलाम अली खान किस घराने से संबंधित है? तो आपको मालूम है बड़े बड़े लोग जो है पटियाला, बाकी आगे आप समझदार हैं। तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी, पटियाला घराने से। ठीक है, पुष्कर मेला मुख्य रूप से किस लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, पुष्कर जो जगह है वो आपका आपका अजमेर के पास राजस्थान में है, ठीक ना। और ऐसा बोला जाता है कि पूरे संसार में ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है पुष्कर में। क्लियर है? तो ये जो पुष्कर मेला है आपका ऊंटों का व्यापार के लिए। तो आंसर हो जाएगा क्या आपका? ऑप्शन डी। कुंभ मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो पूरे भारत में कुंभ मेला 4 जगह लगता है आपका। तो वो 4 जगह कहाँ पे दी हुई है? देखिए ऑप्शन डी में, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन एंड नासिक। तो आंसर क्या जाएगा आपका? ऑप्शन डी। सूरज कुंड मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरियाणा के फरीदाबाद में। क्लियर है? तो आंसर होगा क्या? ऑप्शन डी। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो गंगा सागर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? आपको पता है बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो ये जो है आपका पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
कुल्लू दशहरा कहाँ मनाया जाता है? तो देखिए यहाँ पे तो क्या है, पहला ऑप्शन उत्तराखंड, फिर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल। यहाँ पे 2 बार हिमाचल प्रदेश दे दिया है, ठीक है, बी में भी दिया हुआ है और डी में भी दिया हुआ है। तो इसका जो आंसर है, आप थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी एंड डी। कुल मिलाकर कुल्लू दशहरा जो है आपके हिमाचल प्रदेश में। क्लियर है? चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे? द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? तो पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। तो ऑप्शन सी आपका क्या जाएगा? आंसर हो जाएगा। चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है ना? तो इस इनमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको हम बता दें कि आपके पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व गवर्नर और महान अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऑप्शन डी। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या बोला जा रहा है। माई कंट्री माई लाइफ। ठीक है, ठीक है। तो माई कंट्री माई लाइफ जो है आपका लाल कृष्ण आडवाणी। तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी। चलिए, लाइफ मंत्रास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आजकल मंत्रों का ही सहारा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सुब्रत राय सहारा। ठीक है, आंसर डी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरु पूर्णिमा किस महीने में मनाई जाती है? तो ठीक है, तो आपने जनवरी, फरवरी, मार्च सब तैयार कर लिया। अब आपको हिंदी पंचांग का ज्ञान होना जरूरी है, तभी ये आंसर आपसे बन पाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, आषाढ़। ठीक है, अब क्या है आपका? थिरुवातिरा किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? ठीक है, तो थिरुवातिरा जो है आपका केरल का है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। सेक्रेनी त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अंगामी जनजाति नागालैंड की। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा आपका? ऑप्शन डी। तो देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? महावीर जयंती किस धर्म का प्रमुख त्योहार है? तो यहाँ पे जो ये शब्द आ रहा है महावीर, तो आपको पता है कि महावीर स्वामी तो जैन धर्म के 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। क्लियर है? और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी महावीर स्वामी को ही माना जाता है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव है, जिन्हें आदिनाथ के नाम से जाना जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो है वो महावीर स्वामी है। तो इनका संबंध किया जाएगा जैन धर्म से। तो आंसर हो जाएगा क्या आपका? ऑप्शन डी। सांस्कृतिक उत्सव स्वर्ण सुख पेंसिम, ठीक है, किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध आपका मेघालय से है। किससे है? मेघालय से। तो आंसर डी आपका क्या बनेगा? आंसर। ठीक है, अब देखिएगा, गोचा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो गोचा उत्सव जो है आपका छत्तीसगढ़। तो आंसर क्या जाएगा आपका? ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निशागंधी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, तो ये है आपका ऑप्शन सी, केरल। ठीक है, तो कैसे याद रख सकते हैं?
आपको पता है करेला की सब्जी जैसी आती है तो आपका कैसा मुंह काम बना लेते हैं, जैसे गंध आ रही हो। क्लियर है? क्योंकि करेला आपके लिए बहुत ज्यादा क्या है, फायदेमंद है। तो करेला से केरल याद कर सकते हैं। चलिए, बैसागु उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो बैसागु उत्सव का सीधा संबंध आपका असम राज्य से है। तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी। चलो देखिएगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? डंक शॉट शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? तो बिस्किट वगैरह खाओगे तब तो आप कुछ शॉट लगा पाओगे। तो बास्केटबॉल, ऑप्शन डी। बिशप शब्द किस खेल में प्रयोग होता है? तो बिशप शब्द का प्रयोग आपका चेस शतरंज में होता है। क्लियर है? तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता। और कोलकाता की सीएम कौन है? दीदी ममता बनर्जी। तो आंसर हो जाएगा क्या? क्लियर है? तो कोलकाता बोले तो पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल की सीएम कौन है आपका? ममता बनर्जी। और पश्चिम बंगाल की जो राजधानी वो क्या है आपका? कोलकाता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी। राष्ट्रीय विकास परिषद, तो एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब स्थापित की गई? तो देखिए इसके बाद थोड़ा सा जानकारी ले लीजिएगा। तो वो तारीख क्या थी? 15 मार्च 1950। जब गठन किसका होता है? योजना आयोग का। योजना आयोग का गठन होता है, योजनाएं बनाई जाती है, जिसका नाम दिया जाता है क्या? पंचवर्षीय योजना। तो पहली जो पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होती है वो कब से कब होती है? तो 1951 से 1956। ये क्या है आपकी? प्रथम पंचवर्षीय, ठीक है ना, योजना, ठीक है। तो ये क्या आपका 1951 प्रथम पंचवर्षीय योजना है। अब ये जो पंचवर्षीय योजना चलेगी तो इसमें क्या काम होगा, कैसा काम होगा, काम होगा कि नहीं होगा, तो इसकी देखरेख के लिए कुछ चाहिए आपको। तो इसकी देखरेख के लिए 1952 में इस संस्था बनाई जाती है, तो जिसका नाम है क्या? राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन सी, ठीक है। तो देखिएगा, चाहे योजना आयोग हो चाहे राष्ट्रीय विकास परिषद है, दोनों की दोनों संस्थाएं कैसी है आपका? तो गैर संवैधानिक। क्या है? एक होती है संवैधानिक और एक होती है क्या? गैर संवैधानिक। क्लियर है बात? ये कैसी संस्थाएं हैं? दोनों गैर संवैधानिक है। क्लियर है ये बात? तो आंसर हो जाएगा क्या? और देखिए, जब योजना आयोग और आपका राष्ट्रीय विकास परिषद की पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। तो जिस समय इनकी स्थापना हुई थी उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है ये बात? तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बॉर्डर रोड्स और ऑर्गेनाइजेशन BRO भारत में कब स्थापित हुआ? तो ये हुआ है आपका मई 1960। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, मई 1960। क्लियर है? तो चलिए आज हमने कंप्लीट किया जीके का टॉप 50 क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह से इस सीरीज को अपना और आगे बढ़ाएंगे। जब तक आप इसे पढ़िएगा और कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लग रहा है और आपको क्या चाहिए, किस तरह से हम अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं, तो कमेंट करके बताइएगा। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।